आप सत्ता में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 122 चाहिए, यानी आपके पास 4 बेसी है जी। या कहा जाए कि सरकार गिरे उसके लिए 5 चाहिए, आपके पास बेसी है। हाँ। अगर कहीं अगर मान लेते हैं कि जीतन राम मांझी का मंडोला तो हो जाएगा खेला। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ मामला है। दूसरी तरफ कल है हम सुने हैं कि भारत लाइव एक और खबर किया है जी कि एक और शख्स हैं 4 सीट वाले, उनको भी डिप्टी सीएम का कुर्सी नजर आ रहा है। थे नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा असहाय हो गए हैं, बेचारा हो गए हैं कि अब आरजेडी को भी उनसे तकलीफ होने लगा है कि भैया इतना बेचारा कैसे हो गए। कुछ भी है चच्चा है। बिल्कुल जी। नीतीश कुमार जी अब यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रिजिड हो जाएंगे कि उसके बाद डील करने बैठेंगे तो ये डील फाइनल नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी का डील कर चुके हैं और जिनसे डील किए हैं वो अब उस शर्त पे डील नहीं करेंगे जी। तो मंत्रिमंडल वाला ख्वाब सपना जो है सपने रह जाएगा। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, तो एक डील तो वहां करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को अब मोह त्यागना पड़ेगा आरसीपी सिंह का जी। या तो बेआबरू करके निकालना पड़ेगा या फिर यूं ही छोड़ देना पड़ेगा और बाकी कुनबा अपना समेट करके अलग हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा हिस्सा बखरा जब बंटवारा होता है ना, तो कभी कभी नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर होते हैं। नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है? आगे कुआं पीछे खाई। तो क्या करे बेचारे नीतीश कुमार जी। पार्टी में आगे बढ़ा दिए किसी को तो वो भी उनके लिए अपच कर गया, जब किसी को नहीं बढ़ा रहे थे तब भी अपच कर रहा था। तेजस्वी यादव जी का क्या है, विपक्ष का क्या काम है? नीतीश कुमार जी किसी भी स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में जरूर रहते हैं कि वो क्लू देते रहते हैं जिससे विपक्ष हमेशा पकड़ के और उसको झूलते रहे। अब देखिए ना, कल ही अगर बात करें तो SC/ST थाने में पहुंचे थे नीतीश कुमार के बड़े पुलिस के महकमे के लोग, IAS अधिकारी हैं, मुख्य सचिव स्तर के लोग हैं, और उनको 2-2 घंटे जो है इंतजार करना पड़ता है FIR के लिए। तो इसके बाद तो पूरा विपक्ष खड़ा ही हो गया था। चिराग पासवान भी खड़े हो गए। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? लेकिन इन तमाम चीज़ को तो छोड़ दीजिए, ये तो आएगा जाएगा, हर रोज बदलता रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए एक बात अभी जो है अडिग है, गले का फांस। नीतीश कुमार जी ऐसी स्थिति में है, सांस भी नहीं ले पा रहे। अब बात समझिए कि नीतीश कुमार जी किस किस से डील करेंगे, किससे नहीं, किस किस से डील करेंगे। जितने भी लोग हैं उनसे नीतीश कुमार जी को या तो डील कर लेना है। अगर डील कर लेते हैं तो नीतीश कुमार जी जिन विजन के लिए जाने जाते हैं, जिस चेहरे के लिए जाने जाते हैं, वो नीतीश कुमार खत्म हो जाएगा। या फिर ऐसा नहीं होगा, नीतीश कुमार जी हाथ पैर सब जोड़ ले और फिर उनके आखिरी जो कील है ताबूत का, वो भी ठोका जाएगा। या तो नीतीश कुमार डील करेंगे या तो ताबूत में आखिरी कील ठुकाएगा। अब क्या बात होगा, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे डील करना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, नीतीश कुमार जी डील किस किस से आखिर करेंगे? सुमन, सबसे पहले तो नीतीश कुमार को डील करने से पहले जी अपने आप को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो डील करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि डील करने उनके लोग देंगे कि नहीं देंगे जी, क्योंकि नीतीश कुमार अब पार्टी के सुप्रीमो नहीं है जी। अब उन्हें भी एक आम कार्यकर्ता की तरह या आम पदाधिकारी की तरह आदेश लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आदेश किससे लेना पड़ेगा, इससे कोई किसी से छुपा नहीं है जी। लेकिन इसके अलावे एक रास्ता है नीतीश कुमार जी के पास, जो 2014 में उन्होंने किया था। 2014 में आपको याद होगा कि उन्होंने एक गलती की थी जिसको सुधार लिया था 6 महीना 7 महीने के अंदर में। जी। अब उनके पास ऑप्शन है कि अभी तो उतना दिन भी नहीं हुआ है जी, लेकिन सुधारने का उनके पास अभी मौका है। अगर देर हो गया तो सुधारना भी मुश्किल हो जाएगा जी। क्योंकि आपको पता है कि जब पटना से दिल्ली के लिए कूच किए थे आरसीपी सिंह, तो इसलिए कूच किए थे कि वहां जाकर के उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना था जी। और फिर एक बार आपको रिपीट कर दें कि उस बीच में नीतीश कुमार तक से उन्होंने बातचीत नहीं किया था जी। ये हमारे सूत्र ने बताया और बहुत मजबूत सूत्र ने बताया कि इस बीच में बातचीत नहीं हुआ। कहीं बातचीत हो जाए और नीतीश कुमार जी फिर 2019 के तरह कह दें कि ना बैक टू पवेलियन, जी,
तो मंत्रिमंडल वाला ख्वाब सपना जो है सपने रह जाएगा। रह जाएगा। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, तो एक डील तो वहां करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को अब मोह त्यागना पड़ेगा आरसीपी सिंह का। जी, या तो बेआबरू करके निकालना पड़ेगा या फिर यूं ही छोड़ देना पड़ेगा और बाकी कुनबा अपना समेट करके अलग हो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा हिस्सा बखरा जब बंटवारा होता है ना, तो कभी कभी आपको बेसी भी मिल जाता है, कभी बराबर भी मिलता है, और कभी कभी बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता जी। है। 5 इंची हेने दे दीजिए तो 5 इंची हेने दे दीजिए, होता है गोतिया पटदारों में। जी, अब नीतीश कुमार जी सब लैया लगाए हुए हैं। दूसरा नीतीश जी को त्यागना क्या पड़ेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागनी पड़ेगी उनको। जी, नीतीश कुमार जी अब यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रिजिड हो जाएंगे कि उसके बाद डील करने बैठेंगे, तो ये डील फाइनल नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी का डील कर चुके हैं और जिनसे डील किए हैं वो अब उस शर्त पे डील नहीं करेंगे। जी, क्योंकि एक बार उन्हें धोखा मिल चुका है। जी। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ जो लोग भी हैं, चाहे आरजेडी के साथ कांग्रेस हो चाहे वाम दल हो, दोनों ही अब इस शर्त पे डील नहीं करेंगे जी, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार ही सुप्रीमो हो, नीतीश कुमार का ही चलेगा। वैसी स्थिति में डील नहीं होगा। जी, तो आप बात समझ गए। और जिस तरह की बातें कल देखने को मिली है सुमन, जी, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह के अनुपस्थिति में जी, बाढ़ क्षेत्र में कई परियोजनाओं का, कई चीजों का उद्घाटन हो रहा था, जी, जिस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी मौजूद थे, बिल्कुल। जो बाढ़ के विधायक हैं। जी, नीरज सिंह भी थे जो एमएलसी हैं उस क्षेत्र के। जी, उसके बाद उस क्षेत्र में जो सांसद हैं ललन सिंह, वो भी मौजूद थे, बिल्कुल। और खुद नीतीश कुमार भी मौजूद थे। जी, अब आप समझ गए होंगे बात को। इनकी मौजूदगी में जो जो बातें हुई वो इशारा कुछ और कर रही हैं जी, कि नीतीश कुमार ने अपना जो है स्टैंड, बिल्कुल अपना जो है जो लगाम जो है जी, वो दे दिया है ललन सिंह के हाथ में जी, बिल्कुल। कि अब आपके साथ जो कुछ भी हुआ कैसे फरियाइएगा, वो आप समझिए, आप समझिए, हम चुपचाप रहेंगे। हम साथ हैं, चुपचाप, बिल्कुल, मौन आप समझ। जहां कहिएगा वो हम खाली चल के बाकलम खास कर देंगे। तो दस्तखत एक कर चीज, हाँ, एक चीज तो ये तय हो गया है। जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा घूम फिर करके आए, आकर के जो बातें बोले हैं ये भी आपको पता है। जी। अब ये आंकड़े के हिसाब से अगर समझाना आपको शुरू कर दें तो वर्तमान परिस्थिति में 243 संख्या वाली विधानसभा में जी, 126 सीट के साथ आप सत्ता में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 122 चाहिए, यानी आपके पास 4 बेसी है। जी। या कहा जाए कि सरकार गिरे उसके लिए 5 चाहिए आपके पास बेसी है। हाँ, अगर कहीं अगर मान लेते हैं कि जीतन राम मांझी का मंडोला तो हो जाएगा खेला। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ मामला है। दूसरी तरफ कल है हम सुने हैं कि भारत लाइव एक और खबर किया है जी, कि एक और शख्स हैं 4 सीट वाले, उनको भी डिप्टी सीएम का कुर्सी नजर आ रहा है। उसी बात को लेकर के हुए भी थे, और यही बात था जिसको लेकर के वो अलग भी हुए थे, बवंडर भी मचाए थे। जी, अब बवंडर और सुनामी जो है मचाने के लिए वो तैयार हैं। जी, इसमें सिर्फ नीतीश कुमार को करना इतना ही है कि जैसे 2013 में नीतीश कुमार बाहर हुए थे जी, और लालू प्रसाद ने उनका समर्थन बिना शर्त के किया था, जी, नीतीश कुमार भी अगर धीरे से पिन कर दें, कहीं ना कहीं समझिए रहे हैं आप जीतन राम मांझी को। हालांकि जीतन राम मांझी भी भाई दिल्ली से मिल करके आए हैं, हाँ, और भाजपा के लिए वहां बंगाल की शेरनी से लड़ रहे हैं जी। तो वैसी स्थिति में कमजोर कड़ी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि साबित हो जाए। लेकिन पद और कुर्सी बहुत कुछ करवा देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एगो एमएलसी का सीट मिल जाए और उप मुख्यमंत्री का बेटा को कहीं अगर मिल जाए तो डील हो सकता है जी। और बाकी तो नीतीश कुमार जी के पास 1 2 3, एगो निर्दलीय, एगो बसपा वाले, एगो एलजेपी वाले, इस सब जो जुड़ गए हैं, ये लोग कभी नीतीश कुमार के इशारा पे एने से ओने हो सकते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में सरकार बहुमत से नीचे हो जाएगी। आपको याद होगा कि मानसून सत्र से पहले जी, हम बता रहे हैं कि कुछ न कुछ खेला बिहार में रचा जा रहा है। हाँ, अगर मानसून सत्र में ही कहीं
बहुमत साबित करने की बात सामने ना आ जाए, ये बड़ा एक खेल है जी। और ये खेल जब हो जाएगा तो आप समझिए कि क्या नीतीश कुमार ताबूत में अंतिम कील गड़वाना चाहेंगे? नहीं बाबा, जब आप खेला की बात कर दिए हैं तो एक बड़ी बात है कि 18 और 19 को भले ही आप ये समझ रहे हो कि राजद जो है हर जगह महंगाई के विरोध में जाकर के प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है जी। क्योंकि इसी के बहाने राजद फिर से मानसून सत्र से पहले कर रही है शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसे देखा जाएगा कि सभी विधायक वहां पहुंचेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे और अपने अपने लोगों के साथ दिखाएंगे। और नीतीश कुमार पर नहीं है हमला है जी, ये हमला केंद्र सरकार पर है। जी बिल्कुल, मुद्दे बदल गए हैं जी। मुद्दे थे नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा असहाय हो गए हैं, बेचारा हो गए हैं कि अब आरजेडी को भी उनसे तकलीफ होने लगा है कि भैया इतना बेचारा कैसे हो गए। कुछ भी है चच्चा। बिल्कुल, अब ऐसी स्थिति में जी आप समझिए कि 75 को किसका है, तो आरजेडी का, 19 को कांग्रेस है जी। और 16 गो है वाम दल, यानी 110 का आंकड़ा पूरा होता है। 110 के आंकड़ा में यदि 41 गो उनका मिल जाए, नीतीश कुमार वाला जी 41 गो मिल जाए और बाकी के 3 गो वो जो हैं अगर इधर आ जाएं तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी रहेगी? नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को लेकर के झाल बजाती रह जाएगी। लेकिन एक और खेला है कि नीतीश कुमार को ये भी पता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अभी सोचते ही रह जाएं, तब तक ले आरसीपी सिंह खेला करके और खुद जो है उधर चल जाएं, जो हुआ था 2017 में। जी आपको याद होगा, सुशील मोदी ने यही खेला रचवाया था जी। और सरकार रातों रात बदल गई थी। अब नीतीश कुमार के पास अंतिम मौका है किसी न किसी के साथ डील करने का। क्या डील होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन डील होने की स्थिति अब सामने आ गई है, वरना ताबूत में अंतिम कील। देखिए, सीधे तौर पे बाबा ने दो बात स्पष्ट कर दी कि नीतीश कुमार जी को डील करने की अब एक बात तो ये कि जरूरत है, और दूसरी बात ये कि किस किस से डील करेंगे ये भी बात खुद में फड़िया लेने की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की, तो राहुल गांधी भी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं कि हमको सब पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि जो लोग कांग्रेस में आस्था रखते हैं वही लोग रहे, जिन्हें नहीं रहना है साफ तौर पे है संदेश है कि छोड़ के चले जाए। लेकिन इधर नीतीश कुमार जी भी लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, और बात तो बहुत हो रही है। जुड़ रहे बात लाइव के साथ, देखिए क्या कुछ खेला होगा। जैसे ही जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।